नमस्ते सेजिटेरियस धनुराशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैजी अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में पूरी चीजें रिलेट होंगी कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप में से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से आप देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एंजलिक मैसेज देखते हैं, सैजी आपके लिए क्या है। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflections. चलिए देखते हैं डेक के थ्रू से कि क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि क्या है, आपके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं रिश्ते को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं प्रेजेंट करंट एनर्जीज फीलिंग्स क्या है सैजिटेरियस की धनु राशि। सैज धनु राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं सैजिटेरियस धनु राशि। सैजी आप प्रेजेंट अपनी सिचुएशंस को लेके, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, दूर की मतलब चीज़ों को सोच रहे हो, गहराई से कहीं ना कहीं आपकी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके वेट भी कर रहे हो एंड ओवर थिंकिंग। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। प्रेजेंट में हो सकता है कि आप अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, उनके साथ में एक आपका माइंडसेट मिलता हुआ दिख रहा है, या उनके लिए सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। रिलेशनशिप पे चीज़ों को लेके स्टेबल करना चाह रहे हो, आपकी दिख रही है। फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो आप अपने करियर वाइज में ज़्यादा ग्रोथ देखना चाहते हो, अपनी अर्निंग पे कुछ चीज़ें आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। एंड ऑब्वियसली अगर कुछ लोगों का डेटिंग रिलेशनशिप है तो हर चीज़ रिजॉल्व करके कहते हैं ना कि मैरिज की सोच भी कई लोगों की हो सकती है, या ऑलरेडी अगर शादीशुदा है तो एक खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए जो जो प्लान्स लोग कर सकते हैं ना, वो आपकी फेजेस दिखती है कि मैं किस तरह से अपने घर परिवार, अपने पर्सन को लेके चीज़ें और स्टेबल करूँ। ग्रोथ मनी वाइज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपका। एंड ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस में आप रहते हैं तो रिच आउट करना चाह रहे हो, मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा हाई है। एंड पता नहीं क्यों, अगर जो साथ में भी रहते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए ही सही, घूमने फिरने की चाहत कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ। मतलब फिजिकल डिजायर्स भी अगर कहूँ सची तो आपकी आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हाई दिखती है। बीते कुछ टाइम की अगर एनर्जीज में कहूँ तो या तो आपका कम्युनिकेशंस उतना नहीं था पर्सन के साथ में, या उतनी अटैचमेंट नहीं थी, या फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेके लॉसेस भी लगी है। मंदी वाला फेजेस देखो, हो सकता है कि प्रेजेंट में अगर कहूँ तो कई लोगों के लिए उनके घर परिवार के सदस्य, मतलब आपके कहूँ तो मुझे सपोर्टिव दिख रहे हैं, या प्रेजेंट में फाइनेंशियली भी आपको कुछ हद तक सपोर्ट दे रहे हैं। बीते कुछ टाइम की अगर कहूँ तो मुझे लॉसेस वाली फेजेस या पर्सन के साथ में भी तितर बितर वाली चीज़ें फेजेस चल रही। अभी तो कहूँगी आपके तरफ से बहुत ज़्यादा संभला हुआ फेजेस दिख रहा है कि सोच समझ के हर एक स्टेप बिना सोचे समझे आप नहीं उठाते हुए दिख रहे हो। किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, घर परिवार से बहुत ज़्यादा आपकी जुड़ाव दिखती है। एंड एक फ्यूचर्स के नाम पे अगर कहूँ तो आपका दिखता है कि जिस तरह से भी स्टेबल करना पड़े अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को, और ज़्यादा कहूँगी उसके रिगार्डिंग दिख रहे हैं आपकी ख्वाहिश। कुछ चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को कहूँगी आप मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हो। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, घर को लेके, परिवार को लेके, पर्सन को लेके, वो बखूबी आप स्टेबल करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हो। किस हद तक कैसे करूँ। रिसेंट में कुछ तो है जो आपने एक क्विक एक्शंस भी कहूँगी, हो सकता है लिया है या लेने वाले हो।
ये तो आपकी एनर्जीज थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, या आपके घर परिवार में कुछ लोग की अगर कहूँगी तो ये भी चीज़ हो सकती है कि सेरेमनी वाला भी कुछ लोगों का हो सकता है माहौल हो, या फिर न्यू बॉर्न की भी कहूँगी दिखती है कि कुछ लोगों के केसेस में घर परिवार में कोई न्यू मेंबर्स ऐड ऑन हुआ है। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखिए उनकी प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, आपको लेके क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस के एक्शंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन की सिचुएशंस में कहूँ तो कई चीज़ें हैं जो क्लियर हैं। आप आपकी फर्स्ट कार्ड्स में कहूँगी तो थिंकिंग दिखती है कि आप सोच समझ के स्टेप अप या कर रहे हो अपने हिसाब से, लेकिन इनकी फर्स्ट कार्ड में कुछ चीज़ें हैं जो मेंटली कहूँगी पूरी क्लियर है ना? अब देखती हूँ कि और क्या-क्या है कार्ड्स में। हुँ। ये फिलहाल अगर कहूँ तो मनी को प्रायोरिटी देते हैं, अपने करियर को प्रायोरिटी, लेकिन जहाँ तक प्यार की बातें हैं तो कहूँगी प्यार से ये मुँह मोड़ते हुए दिख रहे हैं। प्यार से ये कहूँगी कनेक्टेड नहीं शायद फ़ील करते हैं आपको लेके। जानते ज़रूर है कि आप प्यार करते हो समहाउ, लेकिन पता नहीं क्यों ये उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं या एक्ट नहीं कर रहे हैं। हुँ। अपनी चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके कुछ चीज़ें क्लोज़र्स एंड कुछ बिगिन करना चाहते हैं। देखो इनकी चाहत अगर पता नहीं ये आपसे वो चीज़ें कहते भी हैं कि नहीं या कम्युनिकेट कर, बिकॉज़ इनकी अगर कहूँ तो क्लियर है कुछ चीज़ें कि मुझे इस तरह का एक्शन मतलब डिसीज़न कहते हैं ना कि मैंने ये डिसीज़न लिया हुआ है, मुझे यही करना है। एक ज़िद्दीपना भी कह सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे एक ज़िद्दीपना दिखती है। आप कहीं से भी अगर कहूँ तो झुकने की या सँभलने की या किसी से गाइडेंस की एटलीस्ट आपकी सोच दिखती है। बट इनकी एनर्जीज़ में अपने से ही हर चीज़ करना है। मतलब थोड़े-से ज़िद्दी। हुँ। ऑल्दो हो सकता है कि अच्छे पोज़ीशंस पे वर्क करने वाले अगर वर्क करते हैं तो वर्क करने वाले इंसान हो, जो भी है, लेकिन फिर भी अगर कहूँगी तो इनकी चीज़ें दिखती हैं कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। क्लियर तो है बट स्टिल कहूँगी कन्फ्यूज़्ड हैं, आपकी तरफ में क्या करूँ, ना करूँ? मतलब ज़िद में हैं कि मैंने ये ठान लिया तो ये करना है, बट कहीं न कहीं कहते हैं ना कि समहाउ एक सबकॉन्शियस फ्लो आती है कि मैं ये कर दूँ। एक्शंस आपको लेके मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ये खुद को लेके ज़्यादा देते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने बीते कुछ टाइम पहले अगर कुछ चीज़ें एंड की है, तो उसी ज़िद में है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपकी कम्युनिकेशंस कुछ लवेबल हो भी रही है पर्सन से, भले आप जितना भी एफर्ट डालो या जो भी करना चाहते हो, बट आपके पर्सन लव वाले मूड में तो नहीं दिख रहे हैं। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग भी वही ज़िद है कि मुझे यही करना है, इसी तरह से एक्शंस लेना है। पता नहीं जितनी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, इनकी कॉम्बिनेशंस ऑफ कार्ड्स जो बता रही है कि ये समझते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन अपनी वर्डिंग पे कहते हैं ना कि कायम है कि मुझे यही करना है एंड मेरे से यही होगा। ऑल्दो ये कहूँगी मिसिंग एनर्जीज़ हैं, ये इंसान मिस भी करते हैं, प्यार करने की चाहत है भी बट प्यार नहीं करते हुए दिख रहे हैं मुझे। लविंग तो मैं नहीं कहूँगी, कोई कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, टाइम टू टाइम हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके कम्युनिकेट करते हैं, अपने कामों में खुद को ज़्यादा बिज़ी करते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू, पास्ट की इवेंट्स पे अगर कहूँ तो आप पास्ट पे नहीं अटके हो, प्रेज़ेंट को ठीक करते हुए दिख रहे हो कि चलो जो हो गया सो हो गया। बट आपके पर्सन पास्ट में अटके हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि पास्ट की ही चीज़ों में उलझे हुए एंड उस समय जो डिसीज़न लिया है, वो चीज़ें अगर कुछ कड़वाहट है, तो वही मन में बहुत ज़्यादा रखे हैं एंड उसी हिसाब से इनकी एक्शंस दिख रही है। ऑल्दो फ्यूचर्स इनको भी कहूँगी कुछ हद तक कन्फ्यूज़ होते हैं कि जो कर रहा हूँ उसका क्या होगा? ये जो यूनिवर्स का कुछ हिंट्स भी इनको अगर मिलता है ना, तो वो भी चीज़ें सही से समझ नहीं पा रहे। आई थिंक आपके पर्सन की समझने की कैपेसिटी इमोशनली अगर कहूँ तो चीज़ों को जोड़ने की उतनी नहीं दिख रही है। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। देखो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि कुछ कलेश वगैरह कुछ लाइफ में हो रहा है, बट बोलना ही नहीं, है ना? बोलोगे तभी तो कुछ चीज़ें होंगी, वो आपके पर्सन की कम दिखती है। चैरियट, नाइस। जो आपकी इंट्यूशंस कह रही है फिलहाल, जिस वे में आप अगर अपने आप को बूस्ट कर रहे हो या किसी से गाइडेंस लेके, तो कहूँगी बिल्कुल अपने वे में रहिए, खुद को लो ना करें। इधर देखते हैं क्या है। मैं कह रही हूँ ना ये जगलिंग है,
इन्होंने कुछ चीज़ें जो क्लियर की है ना, एग्जैक्टली वो रिश्ते के लिए सही तो नहीं है, तो बट ये उसी चीज़ में अटके हुए हैं, तो कुछ कर नहीं सकते, ये जगल कर रहे हैं, बट अपनी एटीट्यूड एंड अपनी चीज़ों को लेके बस अ, ये सुकून ढूंढना तो चाहते हैं, इनको तो लग रहा है कि आपसे इस तरह से डिस्कनेक्ट करके खुद को या नहीं बोल के ये सुकून में है, लेकिन कहूँगी इनको रिलैक्स नहीं हो पा रहे। देखती हूँ कुछ बदलते, कुछ नेक्स्ट वाई में क्या चेंजेस है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं, चैरियट की एनर्जीज को वेरीफाई करे यूनिवर्स। देखो, अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में दिखता है कि आप रिवर्ट करना चाह रहे हो एंड गो अहेड, कुछ एक्शंस लीजिए, लेकिन तुरंत वो चीज़ें जो आप चाह रहे हो वो शायद आपको तुरंत ना मिले, स्लो है एनर्जीज यहाँ पे कहूँगी। जो भी रिकवरी है या जो भी कुछ अच्छा है वो कहूँगी स्लो, मतलब पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके। इधर देखते हैं क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स। बट जो आप कर रहे हो फिलहाल ना सैजी, कहूँगी वो शायद करेक्ट कर रहे हो कि बीते कुछ चीज़ों को लेके आप ज़्यादा नहीं उलझे हुए हो, प्रेजेंट को करेक्ट करने के लिए कुछ एक्शंस वगैरह लेते हुए दिख रहे हो। आई थिंक वो करने की भी ज़रूरत है, खुद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, घर परिवार को लेके। इधर देखते हैं क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। भले ही पर्सन अभी कुछ भी नहीं ये कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ जता भी नहीं रहे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे कार्ड्स बताने की एनर्जीज, लास्ट कार्ड दोनों की अगर कहूँ तो मुझे स्लो ही दिख रही है, एंड ये स्लो ही चलने वाला है। इनसे अगर इमोशनली तुरंत आप जोड़ना चाहोगे खुद को तो उतनी हद तक तो नहीं दिख रही है। बट एक बात कहूँगी, ये इंसान ज़्यादा टाइम तक कहते हैं ना इस वे में रह शायद नहीं पाएंगे। तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, एफर्म ऑल द गुड एनर्जीज की, जो आपकी विश हो वो इनकी भी हो, एंड आप दोनों की एक अच्छी बॉन्ड और अच्छे से मतलब हो आगे फ्यूचर्स में। पता नहीं क्यों आपके पर्सन मुझे कम बोलते हुए दिख रहे हैं, मन में बहुत कुछ है, ज़बां पे उतना नहीं है, एंड ज़बां पे जो है वो एग्जैक्टली मीन करते नहीं है, लेकिन अड़िग है कि मुझे इसी वे में रहना है। हाँ, लेट इट सरप्राइज यू, लाइफ को भी कभी कभी कहते हैं ना कि एक चांस देना चाहिए, सरप्राइज करने दो। देखिए, टाइम पे छोड़ दो इन सब चीज़ों को, है ना, एंड अपने से जो अभी करेक्ट लग रहा है, जिस वे में लग रहा है कि नहीं मेरे को ये चीज़ें करनी चाहिए, या किसी से सजेशंस लेके वो करिए, घर परिवार को टाइम दो, है ना, बच्चे अगर हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छा टाइम बिताइए, खुद को कहीं ना कहीं आपको सुकून सा फील होगा। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपॉइंटमेंट के लिए अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।